देश के मौजूदा सियासी हालात में जब मुद्दों की बात आती है तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और आवास से ज्यादा भगवान श्री राम प्रासंगिक हो जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से लेकर उद्घाटन तक में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के पक्ष में नारा लगाती और लगवाती रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस दौरान बीजेपी खुद को परम राम भक्त बताते हुए विरोधियों को भगवान श्री राम और सनातन विरोधी बताने में भी नहीं चूकी। सियासी गलियारों में हमेशा कहा जाता रहा कि भगवान राम पर बीजेपी के उग्र प्रचार प्रसार का विपक्षी दलों के पास काट नहीं, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की संकल्प सभा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने श्री राम का नाम लेकर जो भी कहा उसे वार पलटवार में अपवाद की संज्ञा दी जानी चाहिए। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में श्री राम के नाम के इर्द गिर्द कल्पना मुर्मू सोरेन ने शब्दों का जाल बुना। आवाज में नम्रता रखते हुए शब्दों के तीखेपन से केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना देश में असहिष्णुता को लेकर मृतप्राय हो चुकी बहस को संजीवनी देने का काम किया। दरअसल कल्पना बोली कि कुछ नेताओं ने सबसे शक्तिशाली होने का भ्रम पाला हुआ है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि देश और यहाँ की जनता सर्वोपरि है। कल्पना ने कहा कि श्री राम सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें उतना ही धैर्य और सहनशीलता भी थी। शक्ति के साथ सहनशीलता से ही व्यक्ति महान बनता है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जानने वाले जान गए कि इशारा किनकी तरफ था। पिछले कुछ महीनों से देश में ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, अधिकांश कार्रवाई गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हुई है। इस समय देश में इस तरह के दो मामले सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। पहला झारखंड, जहां जमीन घोटाला केस में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। 30 मार्च को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। दूसरा मामला दिल्ली का है, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। उन पर आबकारी मामले में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है कि वो जिनसे चुनावी राजनीति में जीत नहीं पाते, उन्हें एजेंसियों के सहारे तोड़ने और हराने का प्रयास करते हैं। विपक्ष उदाहरण भी देता है कि जिन लोगों ने बीजेपी का कमल थाम लिया, उनके खिलाफ जांच बंद हो गई। अब रामलीला मैदान में कल्पना मुर्मू सोरेन ने श्री राम का नाम लेकर परोक्ष रूप से न केवल बीजेपी को विरोधियों के प्रति असहिष्णु और असंवेदनशील बता दिया, बल्कि उनकी राम भक्ति पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कल्पना बोली कि श्री राम ने युद्ध के मैदान में विरोधियों को हराने के बाद भी उनका सम्मान किया। युद्ध लड़े, लेकिन बाद में उनका यथोचित आदर किया। देश को श्री राम के आदर्शों को समझने की जरूरत है। संभवतः कल्पना ने शब्दों से खेलकर ये बताने की कोशिश की है कि भगवान श्री राम और उनकी भक्ति वैसी नहीं है जैसा बीजेपी दिखा या बता रही है, बल्कि उनके आदर्शों में विरोधियों के लिए भी सम्मान, आदर, धैर्य और संवेदनशीलता है, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के आचार या व्यवहार में कहीं नहीं दिखता। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच जब कल्पना मुर्मू सोरेन को हेमंत सोरेन के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात चल रही थी, तो सियासी गलियारों में कई सवाल थे। मसलन, क्या वे इस विरासत को संभाल पाएंगे? क्या पार्टी एकजुट रहेगी? सवाल ये भी था कि वे विरोधियों को कैसे घेरेंगे। हालांकि गिरिडीह में सियासी लॉन्चिंग से लेकर अब रामलीला की संकल्प सभा तक में कल्पना किसी मंझे हुए राजनेता की तरह पेश आई हैं। बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन और महिला अधिकारों पर काफी मुखर रही हैं। अब रामलीला मैदान में तो उन्होंने बीजेपी के सबसे बड़े सियासी हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का मजबूत प्रयास किया है। श्री राम के इर्द गिर्द शब्दों का जाल बुनकर कल्पना ये बताने में सफल रही कि राम वो नहीं जो बीजेपी बताती है, बल्कि देश को समझना होगा कि राम क्या है, कैसे हैं और देश को उनके आदर्शों की जरूरत है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in